ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारी सबसे उपजाऊ भूमि जो राठीखेड़ा की है उसको, उसमें सरकार फैक्ट्री की परमिशन दे रही है। अब ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। मैं हर जगह एक बात कहता हूं कि जनता द्रौपदी है और सत्ता चाहे कौरवों की हो चाहे पांडवों की हो। अगर कौरवों की सत्ता होगी तो चीरहरण किया जाएगा और पांडवों की सत्ता होगी तो जुए में हार दिया जाएगा। तो दोनों में आप ये मत कहना भी गलत ने दे दी, मैंने तो उनकी व्याख्या कर दी भी, वो सारे ही एक ही लाइन पर है। अब हमारी उपजाऊ भूमि में फैक्ट्री लग रही है, उसके जो पानी से, उसके राख से, बहुत फैक्ट्री वाले ने कह दिया मैं लगाऊंगा ही नहीं यहाँ। देखो अभी तक कोई अधिकृत सूचना अभी तक राजस्थान सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से नहीं है। ये मैंने भी थोड़े से हमारे साथियों के मुंह से सुना। मैंने उन सबको कहा कि जब तक अधिकृत सूचना नहीं आती हम इस बात को लोगों के बीच में कह के कि फैक्ट्री वाला तो भाग गया, जो जन आंदोलन है उसमें ये भावना क्यों भेजें कि भी ये काम तो हो गया, ये काम तो हो गया। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि ये सरकार, कल हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। चलो आपने एक मिनट मैं फैक्ट्री के बारे में कह रहा हूं, फैक्ट्री के बारे में बहुत बड़े फैसले ले लिए जिसमें यह तय कर दिया कि अडानी, अंबानी और दूसरे जो उद्योगपति हैं उनके चाहे हवा में उड़ने वाले उड़न खटोले हैं, चाहे पानी में चलने वाले उड़न खटोले हैं और चाहे सड़क पर चलने वाले उड़न खटोले हैं, उनको उनके लिए सर्वाधिक पैसा उसमें आरक्षित कर दिया। और किसान के लिए जिस सिंगू नदी और झेलम का पानी रोकने की बात करते हैं उसके लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया अगले 5 साल के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार का भरोसा नहीं है कि सेठ से एक बार उसके कोई मुनीम से कहलवा दिया कि हम यहां नहीं लगाएंगे, जबकि हम भी ये मानते हैं कि ये फैक्ट्री सेठ अगर लगाने की तोहमत करेगा तो आज जिन लोगों ने उस फैक्ट्री को उखाड़ दिया, कल जब लग जाएगी तो उनके जो बेटे और पोते आएंगे जो उस धुएं में सांस लेंगे, क्या उनके खून के अंदर वो जोश नहीं आएगा? क्या दोबारा नहीं उखाड़ देंगे? मैं इसलिए मानता हूं कि वो सेठ न आए, परंतु जब तक अधिकृत सूचना न आए तब तक हम उसको, उस बात को अधिकृत नहीं मान सकते। जिला कलेक्टर ने एक शब्द नहीं बोला है, प्रशासन के किसी दूसरे अधिकारी ने नहीं बोला है, जयपुर में किसी ने नहीं बोला है कि हमारे पास कोई पत्र आया है, किसी ने नहीं बोला। मैं इसलिए उस बात को नहीं मानता। अब मैं आता हूं 7 जनवरी के लिए। 7 जनवरी के लिए हम पूरे क्षेत्र के अंदर तैयारी करेंगे। टीबी के जो हमारे साथी हैं उनको भी कहेंगे, हनुमानगढ़ के साथियों को कहेंगे, इवन सादुलसर तक के साथियों को कहेंगे, क्योंकि ये खेरीवाड़ा में ये और लग रही है। कह रहे हैं 74 KL की है, अरे पानी नहीं है जमीन के अंदर, वहां तुम 74 KL की भी लगा दोगे तो भी साफ हो जाएगा। इसलिए सारी जगह अभी 30 दिसंबर को उन्होंने खेरूवाड़ा के अंदर दोबारा पंचायत रख रखी है। एक ग्रुप ने तो कह दिया कि हम इस पे निर्णय करेंगे, पहले दिन पंचायत रखते हैं, दूसरे दिन उससे वापस हट जाते हैं। परंतु दूसरे ग्रुप ने, जो वहां शामिल लोग थे, उन्होंने ये तय किया है कि 30 तारीख को हम वहां पंचायत करेंगे। हम उनका भी समर्थन करेंगे। अगर लोगों को परेशानी है तो उद्योग को आप वहां लगाइए जहां भूमि उपजाऊ नहीं है। आपने यार रास्ता नहर का पानी देना है, आपने थर्मल को दिया है, आपने रिफाइनरी को दिया है, आपने एथेनॉल फैक्ट्री राठीखेड़ा के लिए पानी आरक्षित किया है, दूसरी एथेनॉल फैक्ट्रियां पानी मांग रही है, तो इनको ऐसी जगह ले जाओ नहीं जहां सैकड़ों बीघा दूर तक कहीं कोई आबादी का आदमी नहीं रहता है, और वहां राजस्थान कैनाल से एक नहर बनाकर उनको पानी देते जाओ। सिंचाई के लिए तो रखना नहीं है, वो एक अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि ये उपजाऊ भूमि में नहीं लगनी चाहिए। 7 तारीख की हम पूरे क्षेत्र के अंदर तैयारी करेंगे और इसी धान मंडी के अंदर 7 तारीख को लोगों को इकट्ठा करके खेती और किसानी को बचाने के लिए, इस क्षेत्र की आप हवा को बचाने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। अब की बार 7 जनवरी का महत्व इसलिए है कि टीबी का एथेनॉल आंदोलन उसी दिन रखने का प्रोग्राम बनाया है। हमने हनुमानगढ़ बात करी, टीबी के नेताओं ने हाँ भरी, अब बलवान पुनिया जी ने हाँ भरी कि 7 जनवरी को हम संगरिया के अंदर बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, बड़ी पंचायत रखेंगे, जिसके अंदर दोनों ही मुद्दे होंगे, शहीदों को शहादत
हुई है उनको हम नमन करेंगे और इथेनॉल पे भी बात करेंगे। और सरकार ने अगर पहले अच्छी तरह से हमें आदेश कर दिया, अभी हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, लिख के दे दिया। हमारे साथी जो गिरफ्तारियां करने की बात है, जो इन पे मुकदमे हुए हैं, वो वापस ले लेंगे और हमें लगा भी सरकार इस मामले में सही है, तो हम उस दिन को विजय दिवस के रूप में भी मना सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको आंदोलन के रूप में मनाएं। हम टिब्बी एथनॉल हटाओ विजय दिवस के रूप में भी 7 जनवरी 2026 को मना सकते हैं। अच्छा, आपके पड़ोस में खैरवाड़ा में और चर्चाएं हैं फैक्ट्री लगने की? बिल्कुल, हमने भी सुना है। अभी इस 30 तारीख को वहाँ भी एक बड़ी मीटिंग होगी और हम भी उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, परिचय दे दो पूरा। अशोक चौधरी, पूर्व चेयरमैन एवं भाखड़ा संघर्ष समिति अध्यक्ष, संगरिया।